गरुड़ पुराण में अगला विषय लेते हैं दान धर्म की महिमा, आतुर काल के दान का वैशिष्ट। बैतरणी गोदान की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रुई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग ये तीनों लोग प्रसन्न हो उठते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों को प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्रलोक में रहता है। तदंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक् चतुर, लक्ष्मीवान और अप्रतिहत पराक्रमी राजा हो। अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वह सर्वलोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। तिल और गौ का दान महादान, उसमें महापापों को नाश करने की शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्र को देना चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं, यानी जो कर्म से ब्राह्मण है उनको देना चाहिए। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणोत्तर वर्ण को न दें। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुग्णावस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेंद्रिय की विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य यथायोग फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में, आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिकारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्धनिमीलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए। लौह दान से यमराज और तिल दान से धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रह जाता। रुई का दान देने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध पापों से निर्मुक्त करती है। स्वर्ण दान देने से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यमलोक में जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्य का दान देने से वे प्रसन्न होकर दानदाताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। हे गरुड़, भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया।